नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखिए, स्वागत करता हूं आप ही के बने अपने चैनल किस्मत कंपटीशन में। जी हां, जीत की राह पर आपको अब ले जाने की गारंटी है। यहां पर देखिए, आपको पता है क्या कहानी है। कहानी आपकी क्या चल रही है, तो कहानी देखिए। यहां पर आपको पता है झारखंड जी के समान ज्ञान में थोड़ी सी विलंबता हुई। बहुत दिनों से झारखंड समान ज्ञान का आपका प्रश्न नहीं आया। हम यहाँ पर डेली अब प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम का वक्त बहुत ही नज़दीक है। क्योंकि 28 तारीख को इस बार तो आपका एग्जाम हो ही जाना है। इस बार किसी तरह का दिक्कत में आप मत रहिएगा, किसी के भ्रम में मत रहिएगा, किसी के झांसे में मत आइएगा, किसी के प्यार में मत पड़िएगा। क्योंकि इस बार का एग्जाम आपको 28 को लेगा ही, और 4 फरवरी को लेना है। इस डेट को होगा। एक तो परीक्षा इस बार लेनी होगी सरकार को, और नहीं लेगी तो इस बार तो हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया था, लेकिन आगे जब सरकार को तोड़ेंगे तो वो खुद समझ जाएगी कि एग्ज़ाम किस तरह से लेनी है। चलिए, तो समय व्यर्थ नहीं करते हैं। देखिए, टोटल क्वेश्चंस का आपको पता है कितना आता है, तो 40 प्रश्न आता है। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि 20 करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में 20 करें, यानी पार्ट बाय पार्ट चलेंगे। यानी एक सेट झारखंड जीके का हम 2 दिन, और ऐसा होगा तो एक दिन में 40 प्रश्न करने का भी प्रयास किया जाएगा। पहला प्रश्न जो बराबर आपको पढ़ा दिया गया है, और अब के समय में सिर्फ आपको प्रश्न का प्रैक्टिस सेट ही करना है, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक लगभग कवर किए हुए हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। बोला है, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन का पूछ रहा है, कहाँ के क्रांतिकारी। तो देखिए, मिजोरम से अगर हम बात करेंगे तो मिजोरम से हमारा कोई भी ऐसा ताल्लुक झारखंड का नहीं रहा था। फिर देखिए, नागालैंड तो ऐसे कट गया, कोई ताल्लुक ही नहीं था। अब आपका बचता है असम और बांग्लादेश। तो कुछ आप भी दिमाग लगाया कीजिए। देखिए, जब आप झारखंड के इतिहास को देखते हैं ना, तो झारखंड का इतिहास और असम का इतिहास थोड़ा सा अगर आप देखिएगा, तो असम के इतिहास में कहीं चर्चा झारखंड की नहीं की गई है। और झारखंड के इतिहास को जब आप बारीकी से पढ़िएगा, तो ये असम का क्षेत्र बिल्कुल अलग तरीके से कटा हुआ नजर आपको आएगा। और असम का अभी भी कंडीशंस वही है, आपको पता होगा, किसी तरह का ये नहीं है। तो क्रांतिकारी कहाँ के थे, तो आपको पता हो जाना चाहिए। इस ऑप्शन से ही क्लियर होगा, डी फॉर हमारी प्यारी सी देवसेना, यानी बंगाल होगा। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है। बंगाल आपको पता होना चाहिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, और फिर आपका बिहार, और आपको झारखंड। ये 3 आपको ध्यान में रहने होंगे, और ध्यान में आप रखिएगा ये 3 की क्या है विशेषता, या कब अलग हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद चर्चा का विषय है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को नजर बंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था। आप कमेंट करके बताइए कि कब लाया गया था। देखिए, आपको पता है नज़रबंद, पहले आप इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर हो जाइए कि नज़रबंद मतलब क्या होता है। 2 तरह का बंद बनाया जाता है। बंद मतलब गिरफ्तारी की यहाँ पर बात हो रही है। एक तो देखिए आपराधिक गिरफ्तारी जो होती है जेल में, और एक नज़रबंद जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो नज़रबंद जब अब्दुल कलाम को लाया जा रहा था, तो यहाँ पर सवाल यही पूछा गया है कि नज़रबंद रखने के लिए जब कोलकाता से रांची की तरफ लाया गया था, तो वो जो वर्ष था ना, वो वर्ष कौन सा था। तो आपको पता होगा 1916 का। जी हाँ, 1916 का वो वर्ष था जब अब्दुल कलाम आजाद जी को कलकत्ता से स्थानांतरित कर रांची की तरफ लाया जा रहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर हमारी प्यारी सी भाभी जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आइए। मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक। देखिए, बराबर से मैं पहले भी करवाया हूं, इसको फिर से करवाने की मुझे नहीं लगता है जरूरत है। जो लगातार सीरीज झारखंड जीके का देख रहे हैं ना, वो जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा। जी हां, और आप सही बता भी रहे हैं। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, ठाकुर शिवनाथ सहदेव। कितना बार ये मैं बता चुका हूं कि मुक्ति वाहन सेवा के संस्थापक ठाकुर शिवनाथ ठाकुर सहदेव जी हैं, यानी ठाकुर साहब हैं। देखिए,
एक चीज आपको यहां से हमेशा पूछा जाता है, इनका जन्म जो आप याद रखिएगा और स्थान को आप ध्यान में रखिएगा। फिर कहानी देखिए एक और क्या है, मुक्ति वाहन की जब वाहिनी सेवा की जब बात हुई तो ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको भी आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं करने की ज़रूरत है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। और देखिए अगर आप लगातार सेशंस को नहीं देखें ना झारखंड को, ये सब क्वेश्चंस लगभग रिपीटेड टाइप का है। जो सेट दिखाई दे रहा है बहुत ऐसा चीज़ इसमें बताया गया है। अगर आप सेशंस को लगातार नहीं देखते हैं तो चैनल में जाइए और चैनल में जाकर आप कंपटीशन वे में जब जाइएगा तो कंपटीशन वे में जाकर आपको क्या करना है, वहाँ पर झारखंड जीके कर प्ले लिस्ट बना हुआ है। इस प्ले लिस्ट में जाकर आप पूरा प्ले लिस्ट देखिए, कोई लंबा वीडियो नहीं डाला गया है, शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की काम किया गया है, तो वो आप देखिए। और सेशन आपको इस तरह से बेहतरीन लगता है तो इसी तरह से लोगों में शेयर करना ना भूलिए। शेयर करने में क्यों आप लोग कंजूसी करते हैं ये समझ में नहीं आता है, और लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं ये मुझे समझ में आज तक नहीं आया और समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपका किसी तरह का इन्वेस्टमेंट भी इसमें नहीं लगता है। ये तीनों कामों में कोई हम विवेक बिंद्रा नहीं है कि आपसे इन्वेस्टमेंट 50-60 हज़ार रुपया मांग कर विवेक बिंद्रा की तरफ हम चले जाते हैं। सिर्फ आपसे छोटा सा मोटिवेशन का काम मांगा जाता है, उसमें भी आपसे ये नहीं होती है, और तो थोड़ा सा दिक्कत का है। चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी राय है, व्यक्तित्व अपना है, आप कीजिए या ना कीजिए, हमारा तो सेशन चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन। आप पहले यही बता दीजिए नीलांबर और पीतांबर के बारे में कितने बार मैंने बताया है, इनका जन्म आप कमेंट करके थोड़ा सा बताइए तो, और वो स्थान बताइए जिनके नाम से फेमस है नीलांबर और पीतांबर, वो स्थान का नाम बताइए। देखिए 1875 के विरोध, देखिए 1857 का विरोध, देखिए 57 में जब नीलांबर पीतांबर का सबसे बड़ा योगदान रहा था, कितना बार ये मैं बताया हूँ, का साथ किस जनजाति ने दिया था। जनजाति, तो देखिए जनजाति की यहाँ पर बात आ रही है, किस जनजाति के द्वारा किया गया था, तो ये जो जनजाति के द्वारा किया गया था ना, वो किया गया था चेरो। जी हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, डी फॉर हमारी देवरानी जी, चेरो जनजाति ने किया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर पर हम लोग आ गए हैं। क्या बोल रहा है, कार्तिक उरांव का पिता का नाम। देखिए कार्तिक उरांव एक जनजाति है, आपको पता होगा, और कार्तिक उरांव के पिता का नाम ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड में रखते हैं। तो इनके पिताजी के नाम क्या था, तो जबरा उरांव। जी हाँ जबरा उरांव, आप इतिहास में पढ़े होंगे, सी फॉर अपना कॉल कटा या कटप्पा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। देखिए सवालों का झरी बहुत है, आपको थोड़ा सा स्पीड लगे तो आप कोई दिक्कत नहीं, स्लो मोड में देखिए, अगर आपको स्लो लगे तो स्पीड मोड करके देखिए, आपके पास सभी तरह के सुविधाएं यूट्यूब दे चुका है और आप उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए लेकिन सेशन को देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हमारा क्वेश्चंस है, और देखिए कमेंट करते रहिए, ऐसा नहीं कि देखिए कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर आपको जानबूझकर गलत भी करवा देंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि आप कमेंट करके उसको सुधार करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, झारखंड में किस जिले में झारखंड धाम मंदिर अवस्थित। देखिए झारखंड धाम मंदिर अवस्थित, अगर आप नहीं गए हैं तो अभी वहां पर जाइए और इस मंदिर का थोड़ा सा दर्शन कीजिए। अभी तो ठंडा का वक्त है, लेकिन अभी सॉरी नहीं जाइएगा, अभी आप एग्जाम में लगे रहिए। तो देखिए कहां पर है, तो गिरिडीह में, जी हाँ डी फॉर प्यारी सी देवसेना। और गिरिडीह में एक और आपको याद होगा, पारसनाथ की मैंने कहानी बताई थी, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो जाकर वीडियो कभी खोल कर तो देखिए, तब ना समझ में आएगा। आपको लगेगा कि सिर्फ सर इस तरह की बातें कर दे रहे हैं, कभी खोल कर देखिए ये पारसनाथ कहाँ पर है, गिरिडीह का वो इलाका कितनी ऊंचाई है, वो थोड़ा कमेंट करके आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर, छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है। नृत्य तो इतना करवा दिया हूँ, नृत्य का एक PDF का पूरा टॉपिक था, उसको जाकर देखिएगा तब समझ में आएगा कि छऊ नृत्य झारखंड की सबसे प्रसिद्ध नृत्य में कहां की है, तो वो कहां की है, तो सरायकेला खरसराव। जी हां डी फॉर आपका देवसेना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर म्यूजिक इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है क्वेश्चंस। क्या 8वां नंबर क्वेश्चंस दिया गया है। देखिए
बांसुरी, शहनाई, बांसुरी, शहनाई, सिंगा, निशान, संग तथा मदन फेरी किस प्रकार के वाद हैं? ये आपको वाद बताना है। वाद का जब मैंने चर्चा किया था तो आपको याद होगा, वाद को मैंने दो भागों में बांटा था, एक सुशीर वाद और एक आप तुषार वाद, और उसके बाद अलग अलग वादों में मैंने बांटा था। कोई मुंह से बजाया जाता था, कोई चमड़ा का लेयर बनाया जाता होगा, जो डेली देखते हैं उनको पता होगा, पूरा वाद का मैंने सेक्शन ही बताया था। तो ये देखिए बांसुरी, शहनाई, शिंगा किस वाद के प्रकार है, ये आपको बताना है। तो देखिए कभी भी आप बांसुरी बजाते हैं, कैसे बजाते हैं भैया? बांसुरी बजाओ, मतलब ओठ से, मुंह से बजाते हैं। ये सब शहनाई बजाने वाला चीज कैसे रहता है? शहनाई ऐसे है, आप शहनाई इसको लीजिए, बांसुरी ऐसे ऐसे करके बजाते हैं ना, इस तरह से बांसुरी। सुर भी तो इस तरह से बांसुरी बजती है तो मुंह से, तो उसको हम लोग बोले थे सुशीर वाद, जो मुंह से बजाया जाता है। दंतुवाद क्या बताया गया था, थोड़ा सा बताइए। और अवनत का जो तबला और तबला आपको याद होगा उस पे, तो बी फॉर हमारी प्यारी सी भाभी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9वां नंबर। एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राधा कृष्ण, जी हाँ राधा कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए राधा कृष्ण से वो मत समझ लीजिएगा जो आप समझना चाह रहे हैं। यहाँ राधा कृष्ण की चर्चाएं आपको पता होगा कहाँ आप देखे होंगे। तो राधा कृष्ण की चर्चाएं की बात की जा रही है, जन्म की तक कब हुआ था तो आपको पता होगा 19 का वो 10 का वक्त था। और कौन सा महीना चल रहा था? तो वो चल रहा था सितंबर, और सितंबर के 18 सितंबर का वो दिन था। तो देखिए 18 सितंबर 1910, जी हाँ, ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे आपका आंसर होगा। अब हम देखते हैं एक पड़ाव की तरफ हम बढ़ गए हैं, यानी 10वां नंबर पे हम लोग आ गए हैं। 10वां नंबर क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है उसको थोड़ा सा देखिए। 10 नंबर पे बोला जा रहा है खेरवाल, खेरवाल, खेरवाल बासोपुथी रचना किसने की? खेरवाल बासोपुथी की रचना किसने की, ये आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा की गई है? ये एकदम देखिए, ये जो रचना है ना वो मांझी रामदास टूडू के द्वारा किया गया है, यानी ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। 11 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। 11 नंबर का क्वेश्चंस एकदम रिपीटेड है। कितना बार मैंने राजमहल के बारे में बता दिया है, वही राजमहल ट्रैप से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। तो रेखा क्या कहलाती है? तो वो रेखा क्या कहलाती है आपको पता होना चाहिए। तो वो रेखा देखिए कुछ नहीं कहलाती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको 24.5 या बहुत जगह आपको दिखाई देता है 24 डिग्री अक्षांशीय रेखा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो 24 डिग्री अक्षांशीय रेखा कहीं नहीं है, कर्क रेखा होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो हमारी होगी प्यारी सी देवसेना। फिर देखिए राजमहल से ही रिलेटेड, राजमहल की पहाड़ियाँ में कौन सा प्रमुख जलप्रपात, यानी जलप्रपात मतलब आपको पता है, अभी आप जलप्रपात में जाएंगे घूमने के लिए किसके साथ? वही रांची के अपनी लाडलियों के साथ घूमने के लिए जाइएगा। जलप्रपात में मतलब वाटरफॉल की तरफ बढ़िएगा। तो ये वाटरफॉल की चर्चाएं की गई है, किससे रिलेटेड है? प्रमुख राजमहल ट्रैप से निकलता हुआ। तो देखिए हिरनी जलप्रपात, कभी आप गए होंगे तो आप बताइएगा तो हिरनी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो आप बोलिएगा कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा ये कमेंट करिएगा। काकोलत तो कितना बार घूमने के लिए आदमी जाता है, अभी पिकनिक मनाने बहुत कोई जाएगा काकोलत। देखिए मोतीझरा जलप्रपात, रजरप्पा का तो जलप्रपात यहाँ रामगढ़ की एरिया में पड़ जाता है। तो इससे रिलेटेड तो राजमहल का पहाड़ियों से कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि राजमहल पहाड़ियाँ और ट्रैप मैंने बताया था इस एरिया बंगाल से कटता हुआ इधर राजमहल ट्रैप का पूरी तरह से एरिया बनता है। तो ये जो है ना वहाँ पर मोतीझरा जलप्रपात यानी मोतीझरा वाटरफॉल
का आपका आंसर होगा यानी सी फॉर कहो ना प्यार है। फिर 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? देखिए, जब झारखंड के मैप को देखिएगा ना पूरी तरह से इस तरह से, तो आपको पता है झारखंड इस तरह से मैप पूरी तरह से बटा हुआ है और स्पर्श करता है, यानी छत्तीसगढ़ का एरिया कहाँ पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ का एरिया अगर आपको पता है तो ये आपको साफ साफ पता होगा, गढ़वा। जी हाँ, एकमात्र गढ़वा एरिया जो है छत्तीसगढ़ की एरिया से, यहाँ पर जो गढ़वा पड़ता है छत्तीसगढ़ एरिया से टच होती है। तो आपका आंसर होगा आओ ना कभी हवेली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमानी नदी 126.40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर मिल जाती है? गुमानी नदी। गुमानी नदी से पहले तो आप यही बता दीजिए कमेंट करके कि इसका उद्भव कहाँ से निकलती है, और उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि कहाँ जाकर मिलती है। तो कहाँ जाकर, किस नदी से जाकर गुजरती है? तो ये अपना प्यारा सा गंगा मैया, जी हाँ गंगा मैया से जाकर मिल जाती है। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर प्यारी सी देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रखेंगे हम आखिरी क्वेश्चन। मैंने बोला था कि 20 एक सेशन में करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा व्यस्तता और थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा क्लास अभी होने वाला है, जिसके कारण 15 तक में ही इसको सीमित कर दिया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट सीरीज में ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, 25 नेक्स्ट सीरीज में करवा दिया जाएगा, तो 15 तक में इसको रोक दिया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेशन का। झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है? ये बराबर प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कौन सी ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं मिलती है? तो आपको पता होगा, देखिए स्वर्ण रेखा नदी जाकर समुद्र में मिल जाती है। फिर दामोदर की बात करें तो दामोदर तो अपने तरफ से निकलता है लेकिन किसी में समावेश नहीं लेता है, यानी आपका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, दामोदर। एक चीज आप बताइए, दामोदर नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है? क्योंकि मैं नदियां जब करवाया था एक बार तो आपको बताया था इस दामोदर नदी के बारे में पूरा, कहाँ कहाँ से निकलती है और किस किस एरिया को स्पर्श करती है, ये आप कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको सेशन? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, और साथ ही साथ देखिए अब जुड़ जाइए। ये देखिए जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन से आपको लग रहा होगा एकदम रेलिवेंट, और रेलिवेंट है भी, अगर इसको लगातार आप सीरीज को फॉलो कीजिएगा ना 28 तारीख तक, तो आपका जीके जीएस में कहीं भी 40 में से 35 प्लस या 30 प्लस कहीं नहीं जाएगा। तो लगातार फॉलो कीजिए, और ऐसा हम करेंगे कि एक दिन में 40 क्वेश्चंस करवाने का भी प्रयास किया जाएगा। अगर क्लास यहाँ पर ऑफलाइन नहीं रहेगी तो प्रयास ऐसा करवाया जाएगा कि 40-40 आपको करवाया जाए। बाकी आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं, और इस पीडीएफ में देख लीजिए पूरे 40 प्रश्नों का समावेश मिलेगा आपको। ये आप चाहें तो लेकर अपने भी ऐसा किया जाएगा, अगर आपको भेज दिया जाए तो भेजने की प्रयास की जाएगी। इसको आप सॉल्व कीजिए, अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए, और जो भी कमेंट बोला जाता है कमेंट करना ना भूलिए, और शेयर तो दबा कर आपको करना है, लाइक भी करना है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।